गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बेटा यूनिट 4 से ही कंटिन्यू। यूनिट 4 इज केमिकल बॉन्डिंग। नेम ऑफ यूनिट 4 इज बेटा केमिकल बॉन्डिंग। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है और रेजोनेंस क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सब डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड और सेमीपोलर बॉन्ड। क्या होता है? हम डिस्कस करते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, डेटिव बॉन्ड क्या है या सेमी पोलर बॉन्ड क्या है, ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जब किसी भी बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला एटम तो केवल क्या हो, एक, बट शेयरिंग करने वाले एटम्स कितनी हो, दो। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। तो डेफिनेशन देखिए बेटा, व्हेन इन फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड, व्हेन इन फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड the electron pairs are donated by one atom। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर। the electron pairs are donated by one atom। देने वाला तो क्या हो, एक ही एटम, but shared by both the atoms, but shared by both the atoms। such a kind of bond formed is called coordinate और dative bond। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल formation of a bond between ammonia and boron trifluoride। for example formation of bond between ammonia and boron trifluoride। देखिए अमोनिया में क्या होता है बेटा, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है। अब नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखिए 1 2 3 4 5। एक हाइड्रोजन में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक, दूसरे में भी एक और तीसरे में भी कितने हैं, एक। ओके, तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, यहाँ से इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, यहाँ से इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा हम डिस्कस करते हैं बोरोन ट्राईफ्लोराइड। बोरोन का यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है और फ्लोरीन का कितना है, 9। तो देखिए बेटा बोरोन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3 है और फ्लोरीन के कितने हैं, 7। अब बोरोन ट्राईफ्लोराइड में देखिए बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, 1 2 3, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, हर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 7, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे फ्लोरीन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरे फ्लोरीन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके बेटा,
अब देखिए यहाँ से इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ से इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ से इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पे इस नाइट्रोजन का क्या कंप्लीट था, 8 इलेक्ट्रॉन थे ना इसके सराउंडिंग में, ऑक्टेट कंप्लीट। ओके, बट इस बोरोन में देखिए बेटा, इस बोरोन के सराउंडिंग में तो 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए। ओके, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8। यहाँ पे इस नाइट्रोजन में 2, 4, 6 तो बॉन्ड बना रहे हैं, बट ये एक लोन पेयर कोई भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन ने एक लोन पेयर इस बोरोन को क्या कर दिया बेटा, डोनेट। नाइट्रोजन ने ये एक लोन पेयर इस बोरोन को क्या कर दिया, डोनेट। तो हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह और लिख सकते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था और वो इसने किसको डोनेट कर दिया, बोरोन को, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो किसकी फॉर्म में थे, दे वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। और बोरोन को इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या थी बेटा, रिक्वायरमेंट। तो डोनेट करने वाला तो एक नाइट्रोजन है, बट इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करने वाले कितने एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन और एक बोरोन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा क्या है, व्हेन इन फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर डोनेटेड बाय वन बट शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओडेटिव बॉन्ड और सेमी पोलर बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड और सेमी पोलर बॉन्ड। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा क्या, रेजोनेंस। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं बेटा रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए हम एक बार बेटा ओजोन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ओजोन में क्या है, एक ऑक्सीजन का एटम है। एक ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो एक ओजोन के मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें बेटा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें, एक में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 18। ओके, स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। ये फर्स्ट ऑक्सीजन, ये सेकंड, ये थर्ड। 2 स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होती हैं। एक डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दीजिए, एक सिंगल देखते हैं क्या 18 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हो गए। इस ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। इस ऑक्सीजन पे 1, 2, 3 बॉन्ड हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन और लगा दिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। ओके, अब दूसरे ऑक्सीजन पे आ जाइए बेटा। जरूरी थोड़ा है इधर ही पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ क्या आ जाए, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड आने से इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आने से इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4। 3 बॉन्ड है तो बेटा 2 लोन पेयर की फॉर्म में इस कार्बन एटम पे ऑक्सीजन एटम पे हो गए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये सारी की सारी हम किसी भी मॉलिक्यूल की क्या ड्रॉ कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हमने इन ओजोन की स्ट्रक्चर में ये देखा बेटा, पाई बॉन्ड कभी तो इस ऑक्सीजन एटम के एरिया में रिवॉल्व कर रहा है, कभी इन ऑक्सीजन एटम के एरिया में रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी है जो ये एक्सप्लेन करती है कि कभी तो ये पाई बॉन्ड इस तरफ आ रहा है, कभी ये पाई बॉन्ड इस तरफ आ रहा है, जिसके कारण दोनों की बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाती है, 128 पिकोमीटर की। तो देखिए बेटा रेजोनेंस क्या है, जब किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाते हुए, किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाते हुए हम एक स्ट्रक्चर से किसी भी मॉलिक्यूल की, क्या कह रहे हैं बेटा, एक स्ट्रक्चर से किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज, एक स्ट्रक्चर से किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ
मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हम उस मॉलिक्यूल की क्या ड्रॉ करेंगे, बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हम क्या ड्रॉ करेंगे उस मॉलिक्यूल की, बहुत सारी स्ट्रक्चर। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड उस मॉलिक्यूल की लगभग सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकती है। ओके, और इस पूरे के पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। और इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो डेफिनेशन देखिए हम रेजोनेंस की, जो मैंने अब थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है, तो बताते हैं रेजोनेंस क्या है। इन सर्टेन मॉलिक्यूल्स a single structure cannot explain all the properties of a molecule. So to explain all the properties of a molecule, we draw many structures, and these structures are called a resonating structure. Among these structures, one structure can explain almost, not all, almost all the properties of a molecule. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। जो स्ट्रक्चर लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकती है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोनेंस। जैसे हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है ओजोन की, तो ओजोन की स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रही है कि डबल बॉन्ड इस तरफ आएगा, सिंगल बॉन्ड इस तरफ आएगा। ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रही है नहीं, डबल बॉन्ड तो इस तरफ भी आ सकता है, वीकली बॉन्डेड स्टेट में प्रेजेंट है डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, तो इजीली डीलोकेलाइज हो सकता है, पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। ओके, बची पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर दिए। फिर ये है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इन स्ट्रक्चर्स को हमने कह दिया दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस इज स्ट्रक्चर सेकंड एंड दिस इज स्ट्रक्चर थर्ड। बट जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो तो ये कहती है नहीं, मैं तो सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि कभी पाई बॉन्ड इस तरफ मूव कर रहा है, कभी पाई बॉन्ड इस तरफ मूव कर रहा है। तो जो प्रॉपर्टी, जो स्ट्रक्चर सारी की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और जहाँ पे एक स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रही है, दूसरी स्ट्रक्चर बची हुई कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रही है, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, रेजोनेंस। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। ये हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली कि रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स बेटा। हम क्या डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे हमने सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ली कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन में टोटल पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में और ऑक्सीजन में काउंट कर लेते हैं, तभी तो इनकी लैब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, एक ऑक्सीजन में 6 होते हैं बेटा, 2 में कितने हो गए, 12। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वेस्पर थ्योरी से हम स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके आए हुए हैं। क्या बनते हैं इसके अंदर, इसके अंदर डबल बॉन्ड बनते हैं, दोनों तरफ 2-2 डाइवेलेंट बॉन्ड है। अब क्या करें बेटा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को इस पोजीशन से कहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, इस पे, इसको शिफ्ट कर दिए इस पोजीशन से यहाँ पे। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या बनती है, लोन पेयर यहाँ बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन से कितने रह गए, 2। ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर रह गया, यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी थे, एक और लोन पेयर आ गया, यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए, 3। कार्बन एज इट इज, कार्बन का एक पाई बॉन्ड नेक्स्ट ऑक्सीजन पे आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड से क्या रह गया, सिंगल। सिंगल रहते ही 6 इलेक्ट्रॉन होते ही इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। जरूरी थोड़ा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी तरह ड्रॉ कर सकते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं, हम तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं।
तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ मूव कीजिए और यहाँ से यहाँ। तो देखिए बेटा स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। ये है ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इस पाई बॉन्ड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कीजिए तो ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर रह गया, चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव। दो बॉन्ड ऑलरेडी थे, एक और शिफ्ट हो गया, कितने पाई बॉन्ड हो गए, ट्रिपल बॉन्ड होने से 2 पाई बॉन्ड हो गए। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, एक आगे शिफ्ट कर दिया तो एक बॉन्ड रह गया और 4 इलेक्ट्रॉन से कितने हो गए 6। तो 6 होते इस पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह हम डिफरेंट क्या ड्रॉ कर सकते हैं बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसी तरह कार्बोनेट आयन की ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर में देखिए ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, टोटल 4 कोवैलेंसी हो गई कार्बन की। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे लगा दीजिए 6 इलेक्ट्रॉन और जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे लगा दीजिए बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं देखिए। सभी स्पीसीज के बीच में लेवी स्ट्रक्चर में हम करके आए थे एटलीस्ट एक एक तो क्या प्रेजेंट हो सकता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। इस पेयर को शिफ्ट कर कीजिए बेटा यहाँ पे, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड से क्या हो गया डबल और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन से कितने हो गए 4। इस पेयर को शिफ्ट कीजिए यहाँ से यहाँ, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन से कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन होते ही इस पे चार्ज क्या आ गया नेगेटिव और इस ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स के कारण ऑलरेडी क्या है बेटा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए नेगेटिव चार्ज हमारा कहाँ पे आ गया, नेगेटिव चार्ज हमने डीलोकलाइज किया है इस तरफ। अब जरूरी थोड़ा है इसी तरफ आए। अब क्या करें हम, इस बॉन्ड को यहाँ से शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे और इस बॉन्ड को यहाँ से शिफ्ट कर दीजिए आगे। अब देखिए हम एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पे भी चार्ज क्या है बेटा नेगेटिव, यहाँ पे भी चार्ज क्या है नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज हमारा इन 2 पोजीशन पे हो गया, एक बार डबल बॉन्ड इस तरफ आ गया, एक बार डबल बॉन्ड इस तरफ आ गया। केवल ये पोजीशन रहती है ना डबल बॉन्ड लेके आने के लिए। तो देखिए क्या करें, इस बॉन्ड को यहाँ से बेटा यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, और इस बॉन्ड को यहाँ से आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या किया हमने, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज एज इट इज़ रखा, सिंगल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज एज इट इज़ रखा। यहाँ इस ऑक्सीजन पे ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाता है तो 4 इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या हो जाता है न्यूट्रल। ओके, और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन आते ही क्या चार्ज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह डिफरेंट किसी भी मॉलिक्यूल की हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक पॉइंट और बेटा, ऑक्सीजन पे अगर एक लोन पेयर है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 लोन पेयर हैं तो न्यूट्रल होगा और ऑक्सीजन पे जहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे चार्ज क्या आएगा नेगेटिव। ओके, तो ये सारी की सारी किसी भी मॉलिक्यूल की हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो हमने ड्रॉ कर ली। हम अब डिस्कस करते हैं रूल्स क्या क्या हैं इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लिखने के लिए। फर्स्ट रूल देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब रूल्स में देखिए बेटा, फर्स्ट रूल है जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उन सभी स्ट्रक्चर्स में क्या होगी सेम पोजीशन ऑफ एटम्स। क्या है बेटा, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं ऑल दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंटेन सेम पोजीशन ऑफ एटम्स। यहाँ पे देखिए OCO 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 पहला रूल। दूसरा रूल बेटा, इन सभी स्ट्रक्चर में सेम क्या होंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन सभी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सेम। देखिए पहली स्ट्रक्चर से ही देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ पे 4 और 4 8, यहाँ पे 2 और 6 8, यहाँ पे 6 और 2 8।
तो दूसरा रूल है ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद तीसरा रूल देखते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी भी हैं उन सभी की, थर्ड रूल क्या कहता है, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उन सभी की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम। चौथा रूल क्या कहता है बेटा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे। तो जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे और पॉजिटिव चार्ज हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। और पांचवा रूल है बेटा, सिमिलर चार्ज शुड नॉट बी प्रेजेंट, सिमिलर चार्ज शुड नॉट बी प्रेजेंट, सिमिलर चार्ज शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम्स, शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम्स। तो पांचवा रूल क्या है, सिमिलर चार्ज शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम्स। तो रूल्स, फर्स्ट रूल क्या है, पोजीशन ऑफ एटम सेम होनी चाहिए, पोजीशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, एनर्जी सेम होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट एटम पे होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव में और नेगेटिव नेगेटिव में क्या क्रिएट होगा, रिपल्शन। और एक रूल और है कि नेगेटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और पॉजिटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे। ओके बेटा, आज के टॉपिक में हम इतना डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दो टॉपिक रहते हैं, एमओटी और दूसरा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।